पाकिस्तान स्टॉक डाटा चैनल पर खुश आमदीद। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन से पहले स्टॉक मार्केट ने क्यों क्रैश किया। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि इसलिए हुआ क्योंकि जब सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन लीडर को कामयाबी हुई तो लोगों को खौफ था कि कहीं सेनेट चेयरमैन भी अपोजिशन लीडर ही ना बन जाए। अगर ये बात होती तो 3 तारीख के इलेक्शन के बाद 4 तारीख को मार्केट नीचे जाने के बाद 5 तारीख को ऊपर क्यों आती। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म को मिलने के बाद 8 तारीख को मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यों खुली, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन तो अभी बाकी था। फिर 8, 9, 10 और 11 को क्रैश करने के बाद 12 को मार्केट पॉजिटिव क्यों हो गई, जबकि सेनेट के इलेक्शन का नतीजा मार्केट के बंद होने से पहले तो आया ही नहीं था। इस आखिरी बात का जवाब कुछ एनालिस्ट यूं देते हैं कि मार्केट को पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए जुमे को मार्केट पॉजिटिव हुई। बड़ी ज़बरदस्त सोच है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमी प्रेशर में है इसलिए ये क्रैश आया, लेकिन सोचने की बात है कि क्या इकोनॉमी एकदम मार्च के महीने में प्रेशर में आ गई या जनवरी में भी प्रेशर में ही थी, और अगर तब भी प्रेशर में थी तो तब ऊपर क्यों जा रही थी। कुछ एनालिस्ट तो इतनी कमाल सोच रखते हैं कि कहते हैं मार्केट का ऊपर जाना और फिर नीचे आ जाना मार्केट का हुस्न है। लेकिन असल में हुआ क्या, ये कैसे पता लगेगा। आए चल के सिर्फ इस हफ्ते की शेयर्स की खरीदो फरोख्त का डेटा देखते हैं, जिससे वजह जानने में आसानी होगी। हम नेट खरीदो फरोख्त देखेंगे, मतलब अगर किसी ने 5 शेयर खरीद के 10 बेच दिए तो नेट में 5 बेचे। 8 तारीख को सबसे ज़्यादा नेट माल बेचा म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने, और सबसे ज़्यादा ख़रीदा इंडिविजुअल्स ने। 9 तारीख को सबसे ज़्यादा नेट माल बेचा फिर से म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने, और सबसे ज़्यादा ख़रीदा फिर से इंडिविजुअल्स ने। 10 तारीख को सबसे ज़्यादा माल बेचा एक बार फिर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने, और सबसे ज़्यादा माल ख़रीदा बैंक्स ने। अब देखते हैं 11 को क्या हुआ। 3 दिन का मुसलसल दबाव देखने के बाद तंग आकर घबरा कर इंडिविजुअल्स ने बहुत सारा माल बेच दिया और बाकी सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा ख़रीद लिया। यही वो दिन है जब कुछ एनालिस्ट ने कहा था कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रीच कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई पता नहीं मार्केट कितना नीचे तक चली जाए, और शायद ये भी एक वजह बनी कि बहुत सारे लोगों ने अपना माल बेच दिया। अब हम देखेंगे जो सबसे बड़ा कमाल हुआ 12 तारीख को। ये इलेक्शन का दिन था, और अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ही स्टॉक मार्केट के क्रैश की वजह थी तो इस दिन भी मंदी होनी चाहिए थी। इसी चक्कर में इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने नेट में बहुत सारा माल फिर से बेच दिया। और मज़े की बात देखें कि अब ख़रीदा किसने, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने। मार्केट में बहुत ज़्यादा माल बेचकर पैनिक फैलाया गया, और फिर जिन लोगों ने ये काम किया उन्हीं लोगों ने 20 से 30% नीचे जाके वो सारा माल वापस ख़रीद लिया। मासूम लोगों को धोखे से नुकसान पहुंचाया। जी, मेरे मुताबिक ये धोखा ही है। आप इसको भले मार्केट का हुस्न कहें या जो मर्जी नाम दे दें। अफसोस, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो बात मुझे समझ आई है, ये कोई भी अगर अपनी अकल लगा के सोचेगा तो शायद उसको भी समझ आ जाए। स्टॉक मार्केट में ऐसा न जाने कब से होता चला आया है, और न जाने कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। शायद रेगुलेटर्स भी बेबस हैं। आखिर वो किसी को माल खरीदने या बेचने से कैसे रोक सकते हैं। मार्केट को इसी तरह ऊपर लेके जाया जाता है और फिर पटक दिया जाता है। आम मासूम लोगों को नुकसान होता है और धोखे से जेबें किसी और की भर जाती हैं। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर 11 और 12 तारीख को इंडिविजुअल्स ने अपने शेयर्स ना बेचे होते तो 12 को भी मार्केट मंदी में होती। जिन लोगों ने मार्केट में ऐसा किया वो मार्केट को तब तक गिराते रहते और तब तक अपना माल बेचते रहते कि जब तक इंडिविजुअल्स अपना माल ना बेचना शुरू कर दें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने
ये सारा माल नीचे के रेट्स पर ख़रीदना था। मेरे मुताबिक वो अपने धोखे में और बाकी एनालिस्ट के मुताबिक वो अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे कामयाब होते अगर लोग माल बेचते ही ना, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता कि मार्केट अगर गिरना शुरू होगी तो कहाँ पे जाके रुकेगी और बढ़ना शुरू होगी तो कहाँ पे जाके रुकेगी। अब मार्केट के लिए अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि हुकूमत का नुमाइंदा ही सेनेट का चेयरमैन बना है, चाहे वो जैसे भी बना। अब हम ये नहीं जानते कि अगले दिनों में ये लोग मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे या मार्केट को नीचे लेके आएंगे। अगर मार्केट को नीचे लेके आए तो वजह बता दी जाएगी कि इकोनॉमी दबाव में है। अगर ये लोग मार्केट को ऊपर लेके गए तो वजह बता दी जाएगी कि अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है, इसलिए मार्केट ऊपर चली गई है। लेकिन याद रखें, अगर लोगों ने ये सोचा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है और माल ख़रीदना शुरू कर दिया ढेरों के हिसाब में, तो ये लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाके मार्केट को एक दफ़ा फिर नीचे लेके आएंगे। और अगर लोगों ने भारी मिकदार में ख़रीदना ना शुरू किया तो यही लोग मार्केट को यहीं से 50-55 हज़ार पे ले जाएंगे। और उस वक्त लोग तंग आकर जो सोच रहे थे कि शायद मार्केट नीचे आए, वो मार्केट में एंट्री लेंगे, वहाँ पे माल ख़रीदेंगे और फिर वहाँ से एकदम किसी भी बात को जवाब बना के ये मार्केट ऐसे गिराएंगे कि लोग रुल जाएंगे और चस भी नहीं आएगी। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ऐसा नहीं कि सब इंडिविजुअल्स को मार्केट में नुकसान ही हुआ है, लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें नुकसान ही उठाते हैं। इसलिए आप सबको ये बरादराना मशवरा है कि अपनी पूरी जमा पूंजी कभी भी स्टॉक मार्केट में मत लगाएं। अपने घर बेचकर, अपनी जायदादें बेच के वो पैसा स्टॉक मार्केट में ये सोच कर ना लगाएं कि एक शेयर 10 रुपये से 100 पे चला गया, मैं भी 1 साल के अंदर अंदर 10 गुना ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि ये आपको फंसाने के तरीके होते हैं। सिर्फ इतना ही पैसा लगाएं जो आपके पास फालतू हो, और अगर वो कभी ज़ाया भी हो जाए तो आपका घर का खर्च चलता रहे। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, कभी भी लेवरेज में यानी कि उधार लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करें। बहुत मिसालें मौजूद हैं जिनका सब कुछ ज़ाया हो गया। इजाज़त दीजिएगा, रब के हवाले।